Hello student, welcome you all to my YouTube channel Voice of Study हैदर सर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम लोग जो है वो यूपी बोर्ड का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्लास 10 का, तो वो किस प्रकार से पेपर आपका आ सकता है और इसी से मिलता जुलता यानी इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी होता है। तो सबसे पहले हम प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के मॉडल पेपर जो सीरीज़ में भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन हम देखेंगे आज वन बाय वन। ओके, वीडियो आने में स्टूडेंट थोड़ा लेट हो गया। आपको मालूम है कि एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जा सकता है आसानी से, बट सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है मॉडल पेपर में, ठीक है, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, चाहे राइटिंग सेक्शन हो, चाहे ग्रामर हो या लिटरेचर हो, तो उसमें समय लगता है। 2-3 दिन पहले हमें सेंड करना चाहिए था बट लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि हम किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्री बोर्ड होने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेक्शन ए के बारे में बताया जा रहा है। आपको हमने ऑफलाइन क्लास में बताया था कि पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड है जो इंग्लिश सब्जेक्ट का है, ठीक है। सेक्शन ए जो रीडिंग से रिलेटेड है, सेक्शन बी जो राइटिंग से रिलेटेड है, सेक्शन सी जो ग्रामर से रिलेटेड है और सेक्शन डी जो लिटरेचर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सेक्शन ए है, पेपर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपनी, ठीक है। इसमें एक अनसीन पैसेज के बारे में आपसे पूछा गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यानी उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको रिप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है हाउ डू यू से, यानी फर्स्ट का ए जो है, हाउ डू यू से दैट पीपल एडमायर द लाइन। सेकंड है गिव 2 रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द लाइन पॉपुलेशन इन इंडिया। सी जो है उसमें बताया गया फाइंड वर्ड फ्रेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज हैविंग क्लेवरनेस इन रिसीविंग। और डी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर डी आप देख रहे होंगे, इसमें पूछा गया है आपसे कि फाइंड द वर्ड अपोजिट टू द वर्ड स्टूपिड, यानी स्टूपिड जो वर्ड होता है उसका अपोजिट कौन सा वर्ड है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे अनसीन तो आपको मिल जाएगा। सेक्शन ए जो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि सिंस द डॉन ऑफ क्रिएशन पीपल हैव कंसिडर्ड द लायन एज ए वंडरफुल एनिमल। डॉन ऑफ क्रिएशन का मतलब सृष्टि की रचना। तो सृष्टि की रचना के समय से ही जो है वो पीपल हैव कंसिडर्ड, लोग मानते थे द लायन एज ए वंडरफुल एनिमल, कि जो लायन है वो एक बहुत ही वंडरफुल एनिमल है। द मेल लायन लुक्स सो मैजेस्टिक, जो मेल लायन है, ठीक है, जो नर है वो कैसा दिखता है, मैजेस्टिक, बहुत शानदार और मजबूत है। दैट ही हैज़ बीन कॉल्ड द किंग, और उसको किंग कहा जाता है, ऑफ ऑल विल्ड एनिमल, सभी जंगली जानवरों का। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें टोटल जो है देखिए आगे दिया है पीपल एडमायर द लायन सो मच दैट ही हैज़ फाउंड, लोग तारीफ़ करते हैं लायंस की बहुत अधिक, दैट ही हैज़ फाउंड, कि वो मिलते हैं, ही हैज़ फाउंड एन इम्पॉर्टेंस प्लेस, यानी बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर ये मिलते हैं, इन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, संसार के जो कलात्मक और जो साहित्यिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है वो बहुत ही मुश्किल से ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप पूरा जो है वो अनसीन पैसेज पढ़ डालेंगे तो आपको वन बाय वन आंसर मिलेगा, बट हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, डोंट वरी। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अभी टाइम कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपको मालूम है, तो इसलिए हम पूरा रीड नहीं कर रहे हैं। आप रीड करके उसको फाइंड आउट, अगर ये आता है तो हम बता ही दे रहे हैं, नेक्स्ट कोई अगर आ जाता है तो आप इस तरह से इसको आंसर को पिकअप करेंगे। पहले पूरा पैराग्राफ जो है वो अनसीन पैसेज का आप पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है हाउ डू यू से दैट पीपल एडमायर द लाइन। तो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग बता दे रहे हैं कि हाउ डू यू से दैट पीपल एडमायर द लाइन। आप कैसे कह सकते हैं कि लोग तारीफ़ करते हैं लाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर स्टार्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट में आंसर दिया हुआ पीपल एडमायर, जो आंसर है वो यहाँ से है स्टूडेंट्स, ठीक है। पीपल एडमायर द लायन सो मच दैट ही हैज़ फाउंड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ तक इसका आंसर जो है ये होगा आपका पहले का, ठीक है, आप इसको टिक कर सकते हैं। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन।
जो बी है, गिव टू रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द लायन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ड आया है डिक्लाइन, इसका मतलब होता है कम होना। तो कोई दो कारण बताइए जिससे पॉपुलेशन जो है वो लायन की कम होती जा रही है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो आप पैराग्राफ में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो सेकंड है क्वेश्चन, उसका सेकंड पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ यहाँ से है, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में हम देखते हैं कि डिक्लाइन ये मीन्स जो उनकी संख्या है वो कम क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू ऑल द लायंस दैट लिव्ड ऑल ओवर इंडिया, देयर आर मेनी रीजंस वाई द लायन पॉपुलेशन हैज़ गॉन डाउन। देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, हैज़ गॉन डाउन का मतलब कम होती चली जा रही है, ठीक है। बट द मेन काज इज़ द इन डिस्क्रिमिनेटिंग किलिंग ऑफ लायंस, हंटिंग एंड किलिंग ऑफ लायंस एज ऑलवेज। आप फर्स्ट जो रीज़न है वो यहाँ से दे सकते हैं। पहला रीज़न क्या है, उनका शिकार होता है, ठीक है, मारा जाता है, जिससे लाइन की जो क्वांटिटी है, जो संख्या है वो कम होती जा रही है। और सेकंड आप यहाँ से बता सकते हैं अनदर रीज़न, दो रीज़न आपको देना है। देखिए दूसरा यहाँ है, अनदर रीज़न फॉर द फॉल इन द नंबर ऑफ लायंस इज सेड टू बी द कमिंग ऑफ टाइगर्स टू इंडिया। इंडिया में जो है वो टाइगर्स के आ जाने से भी लायन की संख्या कम हुई है। क्यों, दे केम फ्रॉम साइबेरिया थ्रू चाइना। जो टाइगर्स हैं वो चाइना से के थ्रू आए हैं। टाइगर्स वेयर मोर फेरेशियस, वो ज़्यादा क्रूर होते हैं। फेरेशियस का मतलब क्रूर, स्ट्रांगर होते हैं और कनिंग होते हैं, ठीक है, ज़्यादा चालाक होते हैं देन द लायंस, लायन की तुलना में। टाइगर्स एंड लायंस कुड नॉट लिव टुगेदर, और ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए जो है वो मूव करते हैं लायंस और उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो दो क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, गिव द टू रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द लायंस पॉपुलेशन इन इंडिया, ये हो गया और पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड फ्रेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज हैविंग क्लेवरनेस इन डिसीविंग। यहाँ पे डिसीविंग का मतलब धोखा देना होता है, या हैविंग क्लेवरनेस मतलब चालाकी के साथ जो है वो धोखा देना। तो ये कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि आपके इस अनसीन पैसेज में दिया गया है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसका आप आंसर जो है वो यहाँ से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ 4 है उसमें दिया हुआ है, टाइगर्स एंड लायंस कुड नॉट लिव टुगेदर। ये देखिए फेरेशियस जो टाइगर्स होते हैं, टाइगर्स वेयर, यहाँ से हम आंसर बता रहे हैं, आंसर नंबर 3, टाइगर्स वेयर मोर फेरेशियस, ज़्यादा क्रूर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, एंड मोर कनिंग देन द लायंस। कनिंग का मतलब होता है ज़्यादा चालाक होना या धोखा देना। तो मोर कनिंग देन द लायंस, ये आपका आंसर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक होगा इसका, ठीक है। तो इसको आप जो है वो मेंशन कर लेंगे। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर डी जो है, फाइंड द वर्ड अपोजिट टू द वर्ड स्टूपिड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जो स्टूपिड जो वर्ड है उसका क्या हो, अपोजिट हो, उसका उल्टा हो। तो इसमें आप जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, तो उसमें आपको आराम से मिल जाएगा कि जो स्टूपिड का अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है आप देख रहे हैं, एक वर्ड है यहाँ पे कनिंग, ठीक है। अनसीन पैसेज में एक वर्ड कनिंग है। कनिंग का मतलब होता है चालाक होना, ठीक है, ये चालाकी के साथ, तो जो कि स्टॉपिट का उल्टा है। तो ये जो फोर्थ आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा कनिंग। ओके, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हमने जो है वो अनसीन पैसेज के कवर किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए आप समझ गए होंगे, रीडिंग सेक्शन में एक पैराग्राफ आता है, ठीक है, उसके रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस, और उनके आंसर उसी पैराग्राफ में, उसी अनसीन पैसेज में होते हैं। आपको अच्छे से पढ़ना होता है और उसके आंसर्स को लिख देना होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेक्शन बी आता है, सेकंड सेक्शन है, वो आपके सामने है, आप देख रहे होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आर करके अथवा करके पूछे जाते हैं, आपको दोनों नहीं करने होते। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, बट आपको इनमें से कोई एक करना है क्योंकि यहाँ पे आर दिया गया है, ठीक है।
तो हम हर क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी आए तो आपका जो है वो लॉस ना हो और आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट रिलेटेड ऑफ कंडोलेंस टू योर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। कंडोलेंस का मतलब होता है जो किसी का देहांत होता है तो उसमें जो फंक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं कंडोलेंस। तो यहाँ पे पहला लेटर इस सिलसिले में लिखने को बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है, राइट रिलेटेड टू योर फादर ब्रदर, किसी को भी, या फादर को या ब्रदर को, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू रुपीज़ यू सम ऑफ रुपीज़ 1500 एज यू हैव टू पे योर कॉलेज फ़ी एंड मेक अदर पेमेंट्स आर टू परचेज बुक्स। तो इस रिगार्डिंग यानी आपको कॉलेज की फ़ी और कुछ सामान खरीदने के लिए 1500 रुपये मंगाने हैं फादर से, अपने पिताजी से, तो आप एक लेटर लिखिए। दोनों में कोई एक लिखना है। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन होगा, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। पैराग्राफ तो नहीं लिखा है यहाँ पे लेकिन पैराग्राफ ही है ये, तो पैराग्राफ राइटिंग के सिलसिले में है ये क्वेश्चन, इसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस। कंडोलेंस लेटर क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, तो हमने इसको फॉर्म किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसकी मदर का देहांत हुआ है तो आपको कंडोलेंस लेटर लिखना है। सबसे पहले उसका नाम आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर आप एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर डियर और जो भी नाम है आपके फ्रेंड का वो आप लिखेंगे। ओके, आफ्टर दैट आप जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन से, यू हैव माई डीपेस्ट सिंपैथी। ठीक है, मतलब आपके प्रति हमारी जो है गहरी सहानुभूत है, फॉर द लॉस ऑफ योर मदर, जो आपकी माँ की का देहांत हुआ है। आई अंडरस्टैंड शी हैड बीन इल फॉर सम टाइम। ओके, इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन है, इट मस्ट हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये बहुत ही मतलब कठिन घड़ी है, एंड योर फैमिली, आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए, ड्यूरिंग दिस पास्ट डेज, ये जो पिछले कुछ दिन बीते हैं। ठीक है, देहांत के बाद। ओके, माई थाट्स आर विद यू, हमारे जो विचार हैं, जो सहानुभूत है वो आपके साथ है। आई प्रे टू गॉड टू गिव पीस, ये गिव है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति दे। द डिपार्टेड सोल एंड, जो उनकी आत्मा है, गिव यू पावर टू बियर, और आपको जो है वो शक्ति दे, पावर टू बियर द इरिपेरेबल लॉस। इरिपेरेबल का मतलब होता है ऐसी जो क्षति जिसकी कोई भरपाई ना हो सके, तो उसको बोलते हैं इरिपेरेबल लॉस। तो यहाँ पे ये प्रे कर रहे हैं, ठीक है, भगवान से कि आपको जो है वो इसको सहन करने की शक्ति प्रदान हो। ओके, तो और उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे इन सिंपैथी नीचे, और अपना नाम आप लिख देंगे, और उसको जो है वो कंप्लीट इस तरह से करेंगे। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से जो है वो कंडोलेंस लेटर होता है। ठीक है, और अगर इसके रिगार्डिंग आपको आपके माइंड में और भी कुछ चल रहा है कि किसी भी और टॉपिक पे कंडोलेंस लेटर आ सकता है किसी नेक्स्ट पर्सन की, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको मैसेज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन वाइज आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अभी सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब आर करके मान लीजिए ये नहीं आता है, अगर ये आ जाता है कि राइट रिलेटेड टू योर फादर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू रुपीज़ 1500, यानी 1500 रुपये उनसे आप मंगाइए फ़ीस देने के लिए और सामान ख़रीदने के लिए। तो आप कैसे अपने लेटर को लिखेंगे, इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये देखिए ये क्वेश्चन है। ओके, राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड ऑफ सम ऑफ रुपीज़ 1500 टू पे स्कूल फ़ी एंड परचेज सम बुक्स। सबसे पहले जो है वो आप अपने फादर का, मीन्स जो आपका घर है जहाँ पे आप पहले रहते थे, अभी तो आप कहीं और हैं, ठीक है, तो उनका आप एड्रेस लिखेंगे, जो भी एड्रेस है। जैसे यहाँ पे तो मान लीजिए 102 शोभा नगर इंदौर MP दे दिया है, आपका को जो भी एड्रेस हो फादर का वो एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, डियर फादर। ओके, यहाँ से आपको स्टार्ट लेना है। हाई रिगार्ड्स, हाई रिगार्ड्स का मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप दैट यू विल बी क्वाइट वेल, कि हम आशा करते हैं, हम यहाँ पे ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेरी वेल, हमारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इन दिस डेज़, आजकल। आई नीड रुपीज़ 1500, देखिए हमें 1500 रुपये चाहिए फॉर फीस, बुक्स, कोचिंग्स एंड यूनिफॉर्म, ये सारे सामान के लिए, यूनिफॉर्म के लिए। सो प्लीज़ डिपॉजिट रुपीज़ 1500, इसलिए आप 1500 रुपये लगा दिए इन माई अकाउंट, हमारे अकाउंट में, बाई मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के थ्रू, सो दैट माई स्टडी मे बी वेल,
ताकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो सके। प्लीज़ टेल माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स। ठीक, तो इस तरह से आप जो है रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे योर लवली सन और नेम। ओके, तो ये आपका कंप्लीट जो है वो लेटर हो गया फादर को, जो आपको फ़ीस के लिए 1500 रुपये मंगाने के लिए आपको लिखना है। ओके, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, हम इसको फिर से मेंशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बहुत छोटा सा है लेटर, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फादर से या ब्रदर से आप किस तरह से पैसे मंगा सकते हैं अपनी फ़ीस के लिए और अपने सामान को ख़रीदने के लिए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला भी कंप्लीट हो गया, और राइट ए लेटर टू योर फादर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू अ सम ऑफ ₹1500, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव ऑन प्रतिभा पाटिल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्लूज। तो जो हमारी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, जिनका नाम क्या था, प्रतिभा पाटिल। इनका पूरा नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इनके बारे में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना, ये भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए आर्टिकल ना आके अगर ये आ जाए तो आप ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में ना करके आएँ, इसको भी आपको हम एक्सप्लेन अभी कर देते हैं। तो राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव ऑन प्रतिभा पाटिल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्लूज। गिवन क्लूज का मतलब होता है कुछ नीचे जो है वो हेडलाइंस दी होंगी, ठीक है, और उसी के आधार पे जो है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वुमेन इन इंडिया है, या हॉबीज़ है, ठीक है, हर बैकग्राउंड है, तो मतलब इस हिसाब से आपको लिखना है। हमने इसको फॉर्म कर दिया है। तो इसके आंसर पे हम आते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन को लिख दिया है कि राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव ऑन प्रतिभा पाटिल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज। तो बेसिस ऑफ गिवन क्लूज का हमने बताया कि नीचे आपको 3-4 लाइन वो देंगे। तो क्लूज का मतलब होता है आइडिया, यानी कुछ आइडिया आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन है, या हिज बर्थ प्लेस है, सॉरी हर बर्थ प्लेस है, हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, हर अचीवमेंट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे हर क्वालिफिकेशन है तो आप उनकी पढ़ाई के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, अचीवमेंट्स है तो मतलब उन्होंने क्या किया, वो प्रेसिडेंट बनी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो सब आपको लिखना है। ठीक है, तो आंसर हमने यहाँ से लिख दिया है इसका, आप देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 2022 के मॉडल पेपर में जो इसको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फॉर्म किया गया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से इसका आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो पहली भारतीय राष्ट्रपति थी। शी सर्व्ड एज द 12th प्रेसिडेंट, 12वें प्रेसिडेंट के रूप में जो उन्होंने सेवा किया ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2012, यानी 2007 से 12 तक जो है वो भारत की प्रेसिडेंट रही। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वाज बॉर्न ऑन December 19। देखिए अगर उन अबाउट हर लाइफ के बारे में है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, पाटिल वाज बॉर्न ऑन December, मतलब जो जो क्लूज़ दिए हैं, आइडिया दिए हैं, हमने सबको मेंशन किया है, इसी तरह से आपको लिखना है। श्रीमती पाटिल देवी सिंह पाटिल वाज बॉर्न ऑन December 19, 1934 इन नंदगांव विलेज ऑफ जलगांव डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ठीक, इस तरह से आपको जो है पूरा लिखना है। नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल इज़ द डॉटर ऑफ नारायण राव पाटिल एंड द सिस्टर ऑफ GN पाटिल। शी completed her master degree in political science and economics and LLB from the गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। मुंबई से इन्होंने जो है वो LLB की, और इकोनॉमिक्स में और साइंस में और पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने स्टडी की। प्रतिभा पाटिल बिगैन हर प्रोफेशनल कैरियर। प्रोफेशनल कैरियर का मतलब जो उनका काम करने का जो कैरियर था, प्रोफेशनल था, एज ए लायर के रूप में उन्होंने स्टार्ट किया, वकील के रूप में, एट द जलगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र में आता है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। शी वॉज आल्सो इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। सोशल वर्क में भी वो जो है वो शामिल रहती थी, स्पेशली टू इम्प्रूव द कंडीशन, और विशेष रूप से महिलाओं की कंडीशन को, ऑफ वुमेन इन इंडिया, मतलब भारत में महिलाओं की कंडीशन को लेकर वो ज़्यादा सक्रिय रहती थी। ओके, शी वॉज आल्सो इन्वॉल्व इन सोशल वर्क स्पेशली टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ऑन July 7, 1965 प्रतिभा पाटिल मैरिड टू देवा सिंह रान सिंह शेखावत। तो ये डेट है, इस डेट में जो है उन्होंने शादी किया था, मैरिड किया था देवा सिंह
शेखावत से, ओके। हु वाज ए लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, सोशल वर्कर थे, एंड वाज ए मेयर, और एक मेयर भी थे, ओके। शी वॉज इक्वली एक्टिव इन स्पोर्ट्स। अब अगर स्पोर्ट्स का क्ल्यू दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं शी वॉज इक्वली एक्टिव, तो वो बराबर से एक्टिव रहती थी, सक्रिय रहती थी खेल कूद में थ्रू आउट हर स्टूडेंट लाइफ, अपने संपूर्ण स्टूडेंट लाइफ में। शी प्लेड टेबल टेनिस, ये टेबल है, शी प्लेस टेबल टेनिस इवन विनिंग सेवरल शील्ड्स, और बहुत सारी शील्ड्स को भी उन्होंने जीता इन सेवरल टूर्नामेंट्स, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में। तो इस तरह से अगर कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने को आता है तो आप आराम से जो है वो इसको लिख सकते हो, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और स्टूडेंट्स, मिडिल ही में हम बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद एनुअल का भी जो है वो हम मॉडल पेपर सेंड करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। फ्रेंड्स को भी अपने आप ज़रूर शेयर करते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चन था वो एंड होता है। इसका आंसर देखिए, यहाँ पे क्ल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट वुमेन। जैसे ये सारी आपको लाइन लिखने में, 2 लाइन आप इससे लिख सकते हैं, 2 लाइन इससे लिख सकते हैं, ओके। मैरिड लाइफ से लिख सकते हैं। हमने सारी चीज़ों को जो है वो कवर किया। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है मान लीजिए, और अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली योर स्कूल ऑर्गेनाइज एंड इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग जो है वो एक बताया हुआ है हमने। तो पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट एक प्रतियोगिता हो रही है मान लीजिए, ठीक। राइट ए रिपोर्ट, तो उसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है, ठीक है। हमने आपको रिपोर्ट राइटिंग ऑन रोड एक्सीडेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वो आर्टिकल जो है यहाँ पे, सॉरी, वो रिपोर्ट राइटिंग जो है, आर्टिकल नहीं है, ये रिपोर्ट राइटिंग है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग जो है वो हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट राइटिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो लिखना है मोर देन 125 वर्ड्स टू पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन में पब्लिश करने के लिए आपको 125 शब्दों में लिखना है। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स, और सभी नेसेसरी डिटेल्स भी बतानी है। तो अगर ये रिपोर्ट राइटिंग एग्ज़ाम में आ जाती है आपके, मान लीजिए प्री बोर्ड में, तो किस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, हमने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। ये इस तरह से आपको सबसे पहले जो है आपको क्या करना है कि हेडिंग डालना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट, ओके, ए रिपोर्ट, और ये सारी चीज़ों को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। फिर जो भी डेट है, जैसे 16 जुलाई 2021 है या कोई भी डेट है, हमने ये पहले से बना के रखा तो ये 16 जुलाई है। जो भी डेट है, जैसे 2021 की है तो आपको 22 डालना है, अभी तो 22 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से लिख देना है एन इंटर्स स्कूल। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, या मान ली हमने बहुत जल्दी जल्दी में कल फॉर्म किया है नाइट में, ताकि आपको लेट ना होने पाए, तो अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, हम स्पीक भी कर दे रहे हैं ताकि आप जो है वो सुनते चलें। एन इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट वाज ऑर्गेनाइज, तो एक इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है। उसका जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया ऑन 15 जुलाई एट आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 15 जुलाई को, या जो भी आपका मन चला, जैसे मान लिया फरवरी है तो आप एट 15 फरवरी, 16 फरवरी 2022, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का मतलब जो स्टूडेंट्स थे, या जो लड़के या लड़कियां जो जिन्होंने भाग लिया था, वेल प्लेस्ड इन 2 कैटेगरीज, तो उनको 2, प्लेस्ड का मतलब रखा गया, 2 कैटेगरीज का मतलब 2 भागों में। तो सारे पार्टिसिपेंट्स को 2 भागों में रखा गया। जूनियर सेक्शन यानी जूनियर ग्रुप जो है, ठीक है, फॉर क्लासेस 6 to 8, जो जूनियर सेक्शन था उनमें क्लास 6 से 8 थे, एंड सीनियर, और जो सीनियर ग्रुप थे उन क्लास 9 to 12, ठीक है। जो 9 से 12 थे उनको अलग ग्रुप में रखा गया, ओके, और वो सीनियर ग्रुप में थे। द टॉपिक वॉज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर का मतलब जो बारिश के पानी से जो खेती होती है, हार्वेस्टिंग होती है, वो टॉपिक था पोस्टर मेकिंग का। ए टोटल ऑफ 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम मेनी स्कूल्स पार्टिसिपेटेड, तो नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स ने जो है वो भाग लिया इस प्रतियोगिता में। पार्टिसिपेंट्स मेड एजुकेटिव पोस्टर्स, और जो स्टूडेंट्स थे, जो पार्टिसिपेटर्स थे, उन्होंने एजुकेटिव पोस्टर्स को बनाया, ठीक है। विनर्स वेयर गिवन प्राइज़, और जो लोग जीते, जो पार्टिसिपेंट्स जीते थे, उनको प्राइज़ दी गई अकॉर्डिंगली, मतलब उनके अंकों के अनुसार, ओके।
ऑल द पार्टिसिपेंट्स वेयर गिवन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, और सभी पार्टिसिपेंट को जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जो प्रतियोगिता में जो दिया जाता है सर्टिफिकेट, वो उनको दिया गया। ओके, पार्टिसिपेशन मेड एजुकेटिव पोस्टर्स, विनर्स वेयर गिवन प्राइस अकॉर्डिंगली, ऑल द पार्टिसिपेंट्स वेयर गिवन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। यहाँ तक हो चुका है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड, जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने अप्रिशिएट किया, तारीफ़ किया, गुड वर्क, अच्छे काम की, किसकी, ऑफ प्राइस विनर्स। तो जो लोगों ने जीता था, जो प्राइस विनर थे जो स्टूडेंट्स, उनकी उनकी जो प्रिंसिपल ने क्या किया, तारीफ़ किया, अप्रिशिएट किया, उनकी सराहना किया। अब नीचे आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है रिपोर्टेड बाई, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका नाम है, नाम लिखना है, क्लास जो है वो क्लास लिख देना है। ओके, तो इस तरह से आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है, ओके, ऑन पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट फॉर एनी स्कूल, तो इस तरह से आपकी होगी जो हमने आपको बताया। ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो कैपिटल लेटर में इस तरह से हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से आप जो है वो फॉर्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, और इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब राइटिंग सेक्शन में। ठीक है, अगर आप जैसे अभी इसके पहले आपने ये क्वेश्चन हमने बताया पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है, कि रिसेंटली योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट, राइट ए रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट राइटिंग आपको नहीं आती मान लीजिए, तो दूसरा ऑप्शन भी होता है, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन होता है जो आपको नेक्स्ट में करना होता है, वो होता है आर्टिकल राइटिंग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आर करके, ठीक है, ये है। अगर आप रिपोर्ट राइटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपकी सीरीज़ का है, आप देख सकते हैं अपनी सीरीज़ में से। Nowadays, people along with their families go out during weekend and holidays for meals at fast food outlets with mouth watering pizzas। तो nowadays का मतलब आजकल लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर जाते हैं वीकेंड्स में, मतलब संडे को, एंड हॉलीडेज़ और छुट्टियों में, फॉर मील्स खाना खाने के लिए, एट फास्ट फूड आउटलेट्स जो फास्ट फूड की दुकानें होती हैं, विद माउथ वाटरिंग पिज़्ज़ाज़। माउथ वाटरिंग पिज़्ज़ाज़ का मतलब बहुत ही जो लजीज, जो अच्छे पिज़्ज़ाज़ होते हैं उनको खाने के लिए। फ्रेंच फ्राइज़ एंड बर्गर्स, और फ्रेंच फ्राइज़ को खाने के लिए बर्गर्स को सर्व टू देम, जो उनके आगे दिए जाते हैं। यूज़ द हिंट्स गिवन बिलो टू राइट एन आर्टिकल। जो नीचे हिंट्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको एक आर्टिकल को राइट करना है, प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। और आपको ये प्रमोट करना है, बताना है कि हेल्दी फूड्स क्या होते हैं एमंग पीपल, लोगों के बीच में, ऑन द टॉपिक, कौन सा टॉपिक, फास्ट फूड एंड पीपल्स हेल्थ। टॉपिक ये होना चाहिए, इन अबाउट 150 वर्ड्स, और उसके वर्ड्स 150 तक होने चाहिए। तो अब यहाँ पे टॉपिक देखिए मेंशन किया गया है, जो 3 टॉपिक है। इसमें फर्स्ट है एक्सेस फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होनी चाहिए खाने में। हाई इन क्लोरीज, क्लोरीज ज़्यादा होना चाहिए। लो इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नो होना चाहिए। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, बॉडी पे जो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दे में प्लीज़ द टेस्ट, तो ऐसी चीज़ें टेस्ट को तो देती हैं, बट आर फार फ्रॉम बीइंग हेल्दी, और लेकिन जो स्वास्थ्य है उससे वो दूर रहती है, यानी स्वास्थ्य नहीं मिलता। तो ये सारी आपको हेल्प, सहायता करने के लिए कुछ क्लूज़ दिए गए हैं, हिंट्स दिए गए हैं। आपको एक आर्टिकल इस पर लिखना है। किस प्रकार से होगा आर्टिकल, तो इसका आंसर देखिए यहाँ से हमने फॉर्म किया हुआ है। आर्टिकल राइटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से हमने ऑफलाइन में समझाया है, ऑनलाइन में भी पढ़ाया है। इस रिगार्डिंग आर्टिकल से एक वीडियो, 2 वीडियो है जो कि हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। कई वीडियोज़ हैं बल्कि आर्टिकल राइटिंग पे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हमने उसको पूरी थीम समझाया है, जैसे प्लांट्स मोर ट्रीज फॉर रिड्यूस पोल्यूशन। तो इस पे हमने एक आर्टिकल बनाया जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फास्ट फूड एंड पीपल्स हेल्थ, ये एक हेडिंग। देखिए आर्टिकल का सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि इस तरह से आपको एक हेडिंग लिखना होता है, उससे नंबर अच्छा मिलता है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अंडरलाइन भी कर देंगे, अंडरलाइन नहीं है ये, अंडरलाइन कर देंगे, ताकि उसका प्रभाव पड़े कि आपको किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखने को कहा गया था, ये भी आपको पता है कि नहीं। अगर आप हेडिंग नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पे बोला गया। तो हेडिंग लिखना ज़रूरी है, फिर आप
अगर क्वेश्चन में नाम है तो वो नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप अपना नाम कहीं भी लिख सकते हैं, राइट में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, मिडिल में लिख सकते हैं, ठीक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने ये आर्टिकल फॉर्म किया है, टुडे द वर्ल्ड इज़ मूविंग टू फास्ट, आज संसार बहुत तेज़ चल रहा है, पीपल हियर हैव लिटिल टाइम टू स्पेंड इवन ऑन कुकिंग फूड, आज लोग जो है वो बहुत ही कम समय में जो है वो भोजन बनाते हैं फॉर देयर ओन, अपने लिए, अगेन द पीपल अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज़, और फैमिलीज़ के लिए गो आउट ऑन वीकेंड्स, फैमिली को लेके वो वीकेंड्स जाते हैं, एंड हॉलीडेज़ पे, एंड डाइन आउट, और बाहर खाना खाते हैं, दे विजिट फूड आउटलेट्स, तो आउटलेट्स पे, दुकानों पे जो विज़िट करते हैं, वेयर डेलिशियस पिज़्ज़ाज, जहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट पिज़्ज़ा होते हैं, फ्रेंच फ्रीज होती है, बर्गर्स होता है, और उनको सर्व किया जाता है। सर्व टू देम का मतलब उनको, उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है तो होती हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, बट द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैव शोन अ ग्रेट कंसर्न ओवर द चेंजिंग इन आवर सोसाइटी, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं और जो स्वास्थ्य के बारे में चिंतित व्यक्ति जो होते हैं लोग, उन्होंने दिखाया और बताया कि क्या ग्रेट कंसर्न, यानी काफ़ी उन्होंने कंसल्ट किया, विचार किया, ओवर द चेंजिंग, ये जो चेंज हो रहा है इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, दे हैव ऑफन, कहाँ पे था, हाँ, टुडे द वर्ल्ड इज़ मूविंग, सॉरी, दे हैव ऑफन, इसको हम फिर से एक बार मेंशन कर देते हैं, टुडे द वर्ल्ड इज़ मूविंग टू फास्ट, बट द डॉक्टर्स दे हैव ऑफन, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ओके, हम इसको, हाँ, दे हैव, यहाँ से देखिए, दे हैव ऑफन कॉशन द पीपल अगेंस्ट इट, तो ये लोगों को इसके बारे में काशन करते हैं, ठीक है, यानी चिन्हित करते हैं या उनको चेतावनी देते हैं, द पीपल अगेंस्ट इट, कि लोग जो है वो इसके विरोध में रहें, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं अस्वास्थ्य को बढ़ाती हैं, ठीक है, स्वास्थ्य को ख़त्म करती हैं। इन द वेस्ट, वेस्ट का मतलब जो पश्चिमी जो देश हैं, दिस टाइप ऑफ फूड इज़ गिवन द नेम, तो ये पश्चिम के जो फूड हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं या बर्गर है, ये वहाँ से आए हैं, इनको जंक फूड बोलते हैं। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव मोर न्यूट्रिशन, तो ये सिर्फ कहा जाता है, दिखने में ऐसा होता है, इनकी तुलना में जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, हैव मोर न्यूट्रिशन, उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। वैल्यू, सिमिलरली फ्रेशली बैक्ड पल्सेस, पल्सेस का मतलब आपको मालूम है, दाल होती है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी न्यूट्रिशन होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। सिमिलरली फ्रेशली बैक्ड पल्स डिशेस, जो डिशेस होती हैं, एंड करीज़, और करीज़ की, करी, करी का मतलब जो एक एक टाइप की डिश होती है, आर मोर न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, कैलोरी ज़्यादा होती है, ऑन द कंट्रेरी टू इट, द फास्ट फूड कंटेन, जो फास्ट फूड होता है यानी पिज़्ज़ा है या बर्गर है, ये कंटेन का मतलब इसमें होता है, क्या होता है, एक्सेस फैट्स, बहुत ज़्यादा फैट्स होती है, मोटापा बढ़ाने के जो जीन्स होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फास्ट फूड में ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर हाई इन क्लोरीज, क्लोरीज भी उनमें बहुत हाई होती है, एंड लो इन न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन नहीं होता है या कम होता है, जबकि न्यूट्रिशन होना चाहिए, ओके। लो इन न्यूट्रिशन, फास्ट फूड्स हैव वेजेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो फास्ट फूड क्या होता है, बहुत ही थोड़े समय के लिए या अधिक समय के लिए, टर्म एडवर्स अफेक्ट्स ऑन द बॉडी, मतलब ये जो फास्ट फूड होता है थोड़े समय के लिए तो मतलब ठीक रहता है, बट ये बॉडी पे क्या होता है, एडवर्स यानी उल्टा प्रभाव डालता है, ठीक है, बुरा प्रभाव डालता है, आपके शरीर के लिए ये फास्ट फूड अच्छा नहीं है। दे में प्लीज़ द टेस्ट, वो टेस्टी तो हो सकता है, मे का मतलब हो सकता है, ठीक है, वो टेस्टी जो है वो हो सकता है, बट कॉज फॉर मोर हार्म टू द बॉडी, लेकिन बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। द यूज़ ऑफ ट्रांस फैट्स विच आर यूज्ड इन फ्राइंग द स्टफ़, ठीक है, जो यूज़ ऑफ ट्रांस फैट्स है यानी जो फैट्स हो जाती है बॉडी में, विच आर इन फ्राइंग द स्टफ़, ठीक है, जो स्टफ़, जो मटेरियल्स हम लोग फास्ट फूड के ज़रिए खाते हैं, अगेन एंड अगेन डेंजरस, तो ये सारा जो है वो बार बार जब हम खाते रहते हैं, यानी फ्राई करके, फ्राई जो फास्ट फूड्स होते हैं उसको बार बार खाने से क्या होता है, वो डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक हो जाते हैं टू द हेल्थ, हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये हेल्थ के बारे में पूरा है, आप इसको याद कर लें, तो फास्ट फूड से रिलेटेड क्या हार्म है, क्या नुकसान है, और
जो हमारा नेचुरल फूड्स है जैसे वेजिटेबल्स है, पल्स है, राइस है, ब्रेड है, तो ये सब खाने से हमें जो है वो बैलेंस डाइट मिलती है और हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना है कि जो अभी हमने ये आंसर आपको बताया तो इसको कोशिश आप करेंगे कि ये 4 पैराग्राफ में रहे, जैसे 1 2 इसमें हो गया, ठीक है, और इसमें हमने एक ही लिखा, इसको आप 2 कर सकते हैं और एक इधर कर सकते हैं, तो 5 या 4 इतना अगर पैराग्राफ रहेगा तो आपको नंबर जो है वो अच्छे मिलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए आज अभी हमने जो है वो जो कवर किया वो आपका सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है आपका, ठीक है, यानी सेक्शन ए में हमने क्या पढ़ा है, रीडिंग, ठीक, रीडिंग सेक्शन आज हमने कवर किया। और उसके अलावा जो सेक्शन बी है, बी सेक्शन यानी राइटिंग, ठीक, तो राइटिंग सेक्शन पे भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आप भी जो है वो थक गए होंगे, ठीक है, देर से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो डोंट वरी, हम इवनिंग में जो है वो आपको सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर का वीडियो हम सेंड कर देंगे प्री बोर्ड के रिगार्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से आपका एनुअल एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा यानी बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा वो भी इसी तरह से पेपर बनता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और ये इसको अच्छे से आप देख लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में प्री बोर्ड के तो एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, ठीक है। सो आप कमेंट करेंगे अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा, कुछ समझ में ना आया होगा, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार से हम वीडियोज़ जो सेंड करें तो वो आपको मिले। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।